जय हिंद दोस्तों आज हम पीयूष सर समझेंगे ना कि हमें बिजनेस करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे मित्र हैं ना जो इस चीज को कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को लेकर के काफी परेशान रहते हैं कि हमें नौकरी चुनना चाहिए कि बिजनेस चुनना चाहिए। तो आज हमारे साथ पीयूष सर हैं, हम समझेंगे कि दोनों में बेस्ट क्या है। जी सर बताइए, दोनों में बेस्ट क्या है? नमस्कार सर, आज के ज़माने में ये सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि वो बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बिजनेस या उद्यमी होना सबसे बढ़िया चीज़ होती है। क्योंकि देखिए, आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया लिखाया, आप नौकरी करते थे, वो आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप जब नौकरी करेंगे तो आपकी शुरुआत वहीं से होगी 25-30 हज़ार की नौकरी से। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार उसमें ग्रो करोगे। तो आपकी शुरुआत एक तरह से जीरो से हुई, जहाँ से आपके पिताजी ने शुरुआत की थी। लेकिन यदि आप उद्यमी बनते हैं या बिजनेस कोई करते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आपका बेटा या बेटी जिसको जो भी हो, वो उसकी शुरुआत सर वहाँ से होगी जहाँ से आप उसको अपना बिजनेस हैंड ओवर करोगे। मान लीजिए सैलरीड आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी पाते हैं और आपको लाइफ के एक स्टेज तक आते आते 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है महीने की। लेकिन आपका जो बेटा होगा, यदि वो नौकरी करेगा तो फिर से उसको 30 हज़ार से शुरुआत करेगा और उसको 2 लाख तक आने में फिर से वही सब स्टेप बाय स्टेप की स्ट्रगल होगी। लेकिन अगर आप उद्यमी हैं, उद्यम करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो आपका बेटा वहीं से शुरुआत करेगा 2 लाख रुपए पर महीने, पर मंथ के हिसाब से जो उनकी आपकी इनकम है, उसकी शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट वहां से होगा। बिल्कुल, उन्हें क्या है कि एक स्टेप मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि साथियों होता क्या है ना कि जब हम क्या है कि किसी चीज की नई शुरुआत करते हैं ना, तो हमें अगर हमारे पास कोई एक स्टेप है, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पिताजी बिजनेस में हैं, तो हमें क्या है ना साथियों एक स्टेज मिल जाता है कि यहाँ तक ये बिजनेस पहुंच चुका है, अब अगर हम शुरुआत करेंगे तो इसके ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर हम कोई किसी सर्विस क्षेत्र में जाते हैं, अगर हमारे पिताजी सर्विस करते हैं ना, तो हमें भी वहाँ जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें कोई स्टेज नहीं मिलेगा, भले ही हमारे पिताजी मैनेजर क्यों ना हो उस कंपनी में। लेकिन अगर हमको जीरो शुरुआत करना है तो हमें नौकरी में जीरो शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारा बैकग्राउंड बिजनेस है, या तो हमारा बैकग्राउंड बिजनेस नहीं भी है, लेकिन अगर हम बिजनेस शुरुआत करते हैं ना, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसे क्या है एक स्टैंड मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। अगर हमें जो परेशानियां हो रही, जो कंफ्यूजन हो रही ना, उसे एक दिशा मिलती है कि ये बिजनेस हमारे पिताजी कर रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि साथियों आज हमारे देश में बहुत सारे उद्योग घराने ऐसे ना जिनके बच्चे कई पीढ़ियां जो है बिजनेस को संभाल रही हैं। हम सर से समझेंगे कि जैसे क्या है ना कि कुछ युवाओं को लगता है कि ज्यादा दिक्कतें नौकरी में है या बिजनेस में है। सर समझेंगे क्या दिक्कतें किस क्षेत्र में ज्यादा है? देखिए सर, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, भले ही आप 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, आप उससे अपना घर का खर्च चला सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कुछ गोल्स हैं, सपने हैं कि ये करना है, वो कुछ करना है, तो आप नौकरी के कमाई से नहीं कर सकते। आप उसमें एक कहावत है कि आप नौकरी से आपकी घर की सब्जी चेंज हो सकती है, दाल से सब्जी में, और सब्जियां चेंज होगी। लेकिन उद्यमी अगर बनते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी जो सपने हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए मेरे व्यक्तिगत विचार से उद्यमी होना, व्यापार करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और सबसे अच्छा चीज़ है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा चांस मिलता है, आपको समय, आप ऐसी परिस्थिति दिखाता है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, तो आप सबसे अच्छी चीज़ वही है कि उद्यमी बने। अब एक्चुअली जैसे आपने बताया सर कि उद्यमी बनने में तो बहुत अच्छा है, बहुत मतलब क्या है ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे युवाओं के मित्र में ऐसे जो मन में ख्याल आता है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम अपने उद्यमी कैसे बने, कैसे अपने बिजनेस शुरुआत करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास अगर पैसे ही नहीं है तो हम उसके लिए क्या करें कि हम एक बिजनेसमैन बन सकें और बिजनेस शुरुआत कर सकें? उसके लिए हमें क्या शुरुआती करना पड़ेगा? देखिए, सबसे जरूरी चीज़ होता है आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये भी करके देख लेते हैं, शायद सफलता मिल जाए, वो भी करके देख लेते हैं। क्योंकि व्यापार करोगे तो एक पूंजी आपकी लगेगी, पूंजी की व्यवस्था आप हो सकता है घर से करें या लोन लेके करें, आप जो भी आपके
व्यवस्थाएं होंगी वहाँ से पूंजी की व्यवस्था करेंगे। इसलिए आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते कि आप ये इसमें भी करके देख लेते हैं, उसमें भी करके देख लेते हैं, क्योंकि करके देखने में आपकी पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आपको हाँ इस क्षेत्र में ये काम आपको करना है। उसके बिना आप यदि उसमें पैर रखेंगे हो सकता है आपको नुकसान हो। इसलिए सबसे मेन चीज़ है जो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि ये बिजनेस मुझे करना है, इस क्षेत्र में करना है, ये काम मुझे करना है। वो फोकस सिर्फ उसी में होना चाहिए। जैसे सर आपने बताया कि अपना गोल, अपना विजन क्लियर होना चाहिए, लेकिन सर क्या होता है ना कि लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं कि क्या है हमारे पास अनुभव नहीं है, तो क्या हमें पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए फिर बिजनेस करना चाहिए या डायरेक्ट हमको बिजनेस करना चाहिए? आइए हम आप बताइए कि क्या हमको पहले शुरुआत करनी चाहिए कि हमको पहले सीखना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास सीखने की सुविधाएं है, किसी से सीख सकते हैं, तो उनकी गाइडेंस लेना सबसे अच्छी चीज़ है। यदि मान लीजिए आपके परिवार में दोस्त सिस्टम कोई बिजनेस का है तो उससे आप सीख सकते हैं बिजनेस कैसे करना है। लेकिन यदि आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, स्ट्रगल ज़्यादा रहती है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं रहता, खुद से ही चलना पड़ता है, मार्केट को देख के आप सीखते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है व्यापार शुरू करने की, उद्यमी बनने की, तो आप इसे मतलब जाया ना करें। सबसे अच्छी चीज़ यही होती है उद्यमी बनना। ठीक है सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे बहुत सारे मित्र जो हमारे फॉलो करते हैं, जो हमें वीडियो देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, नमस्कार।